वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सबका टॉपिक है बहुपद। जो मैंने द्विघात बहुपद के क्वेश्चन आंसर कराए थे, आज हम उससे थोड़ा सा आगे की क्वेश्चन आंसर, 2-4 क्वेश्चन आंसर और हैं, जिसके बारे में थोड़े से उससे पहले हम सब क्वेश्चन आंसर से पहले हम आज एक टॉपिक है जिसे हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हमारे आज का जो टॉपिक है वो द्विघात के बारे में ही है, और द्विघात के बारे में है विवेचक के बारे में। विवेचक हम उस दिन आपसे चर्चा किए थे कि विवेचक क्या है। विवेचक एक प्रकार का जो है ना गुण है, समझिए, जो द्विघात का गुण है, जो द्विघात के बारे में बताता है कि भाई द्विघात क्या है, द्विघात क्या होना चाहिए, क्या द्विघात होगा या नहीं, इसके बारे में बताता है। तो द्विघात के बारे में जो उसके बारे में विवेचना करता है, बताता है उसके बारे में, उसे हम विवेचक कहते हैं। और विवेचना करने वाले को तो भाई बहुत सारी बातें होती है। विवेचना का मतलब समझिए बड़ा है, तो द्विघात के बारे में ये बड़ाई करेगा, द्विघात के बारे में बताएगा, कुछ उसकी कमियां को बताएगा, कुछ उसकी अच्छाइयों को बताएगा। ऐसा नहीं कि आदमी की तरह है कि आदमी बस बड़ाई किया जा रहा है, बड़ाई की आदमी क्या करता है, सिर्फ बड़ाई करता है, उसके मुंह पे खुदाई नहीं करता। बट नहीं, विवेचक जो है वो मुंह पे बड़ाई भी करेगा और उसका खुदाई भी बताएगा। कहने का मतलब है कि विवेचक उसके अच्छे गुण को भी प्रदर्शित करेंगे और उसके खराब गुण है उसके भी प्रदर्शित करेंगे। तो अब जानते हैं कि विवेचक जो है द्विघात के बारे में अच्छे गुण और खराब गुण के बारे में बताने वाला है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि द्विघात में कौन से अच्छे गुण है, कब कौन से खराब गुण है, और कब अच्छे गुण का वो पालन कर रहा है, कब अच्छे गुण का पालन वो नहीं कर रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि जो विवेचक है वो है क्या चीज। तो विवेचक जो द्विघात के बारे में क्या करता है, बतलाता है। तो हम यहाँ लिखे विवेचक। विवेचक को हम शॉर्ट में डी से लिखते हैं। और विवेचक का जो फॉर्मूला होता है आप सबको भी याद रखना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ बैठे। जो द्विघात का फॉर्मूला होता है वो द्विघात के जो बारे में बताता है, जिसे हम विवेचक कहते हैं। विवेचक का एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, और हम जानते हैं कि द्विघात क्या होता है। तो द्विघात के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि द्विघात जो होना चाहिए a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद के बारे में बताता है, यही a जो यहाँ b स्क्वायर ए सी है, ए बी सी यही। तो जो द्विघात के बारे में बताता है हमें, भाई द्विघात क्या है, द्विघात का हल होंगे नहीं, तो हम द्विघात में ज्यादातर क्या निकालते हैं, इसका शून्यक। तो कहने का मतलब हुआ शून्यक या मूल। तो द्विघात के शून्यक के बारे में जो कमेंटमेंट करेगा कि भाई आपका द्विघात होगा, आपका शून्यक संभव है, अगर है तो आपका शून्यक क्या होगा, आपका शून्यक कैसा बिहेव करेगा, बराबर है नहीं है, आपका शून्यक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो कौन बताता है, विवेचक। तो आपसे पूछे कि भाई द्विघात की प्रकृति को बताओ या उनके शून्यक की प्रकृति को बताओ, प्रकृति का मतलब गुण को, कि क्या गुण है उनके, तब हम विवेचक निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि कब क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे पूछेंगे दिए गए बहुपद का प्रकृति या दिए गए बहुपद के शून्य की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति का मतलब गुण, उसका नेचर क्या है। वो शून्य हल होगा, वह हल नहीं होगा, हल है तो क्या होगा, समान है असमान है, ये कंडीशन आते हैं। तो शून्य के बारे में जो बताता है, यानी विवेचक के शून्य के बारे में, द्विघात के जो शून्य के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो बताता है उसको विवेचक कहते हैं। और विवेचक 3 कंडीशन लेके आते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेके आते हैं कि मान लीजिए सपोज डेट आप हल कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 से बड़ा हो जाए, यानी कहने का मतलब है ये d है और d जो है 0 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब d क्या कहलाएगा, पॉजिटिव नंबर। कौन सी नंबर, पॉजिटिव नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कुछ भी, इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। डी का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, हल है, पहला कंडीशन।
बोल हो सकता है बी जो दूसरा कंडीशन उठाता है यहां से, बी स्क्वायर जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि विवेचक कभी कभी 0 आ जाए निकालते निकालते। तो ऐसे में क्या करें, यहां पर भी हल संभव है। तीसरा कंडीशन क्या लेता है ये कि वी स्क्वायर माइनस 4ac आपने किया, ये 0 से छोटा आ गए। कहने का मतलब डी जो है 0 से छोटा हो जाए। थर्ड कंडीशन, इसका मतलब हुआ कि डी जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं था, ये निगेटिव नंबर है। कैसा नंबर आएगा, निगेटिव। कहने का मतलब हुआ कि डी जो होगा, एज फॉर एग्जाम्पल से अगर समझे हम, एग्जाम्पल इसका समझे तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। माइनस में कुछ भी हो सकता है। विवेचक निकालते निकालते अगर माइनस में आ रही है तो समझिएगा वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा कौन होता है, माइनस वाली दुनिया। -1 का मतलब क्या है कि हम 1 रुपया कर्जे में है, यानी 0 जो 0 है 0 से भी हम छोटा है। 0 का मतलब क्या है कि ना हम कर्जे में ना हमारे पास धन है, हम नॉर्मल इंसान है। एक माइनस में इसका मतलब हुआ कि हम अब 1 रुपये किसी से ले रखे हैं, अभी हम छोटा है, हमसे भी छोटा है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं ले रखे, जो बगल में ले रखा है वो हमसे भी छोटा है। इसलिए निगेटिव जितने भी होते हैं वो छोटे होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे निगेटिव में बड़े होते हैं वो और छोटे होते हैं। जैसे -1 बड़ा कि -2 बड़ा, कंफ्यूजन अगर हो, या 3 बड़ा हो, -3 की -10, तो आप सिंपल सोच के देखिए कि माइनस का मतलब होता है कर्जा। जो 3 रुपया कर्जा में है जो बड़ा होना चाहिए, 10 रुपया कर्जा में है जो बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कर्जा वाले इंसान छोटा ही होते जहां तक। तो -10 से बड़ा कौन होगा, -3। ये सब छोटी छोटी से। अब ये कंडीशन में क्या कहता है कि विवेचक तो बता दिए कि हम या तो 0 से बड़ा हो सकते हैं, या 0 के बराबर हो सकते हैं, या 0 से छोटा हो सकते हैं। तो जब हम ये जो विवेचक आता है, जब हम शून्य के निकालना चाहते हैं तो शून्य के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट विवेचक और बटा में 2 है। अगर यहाँ हम कल बताया था आपको क्वेश्चन में कि अगर यहाँ कोई संख्या आ जाए तो निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, ऐसे नो। जब वहां कोई संख्या आ जाए तो आप अल्फा बीटा निकालने की कोशिश कीजिए, और मान लीजिए कि d बराबर 1 है, मान के चलते, इसमें d बराबर 1, इसमें d बराबर 0, इसमें d बराबर मान लेते हैं -1, मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें एक माइनस नंबर ले लेते हैं या 0 लेते हैं, एक इसमें पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। समझते हैं कि अगर अल्फा बीटा निकाला जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान क्या लिया 1 और बटा में 2a, ऐसे नो। यस, अल्फा बीटा अगर यहां से आप निकाले तो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट, यही तो था d, तो d क्या है 0 अपॉन कितना है 2 है। अगर यहाँ अल्फा बीटा आप निकालते, शून्य के तो बारे में बताएगा आप तो आराम से समझ में आएगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट -1 बटा 2 है, ऐसे नो। मैंने एक प्लस की कंडीशन ली, एक 0 कंडीशन ली, एक माइनस की कंडीशन, मैंने 3 कंडीशन लिया, और ये 3 कंडीशन में विवेचक का मान निकलेगा, कुछ भी निकलेगा। तो जब मैंने अल्फा बीटा यहां हल किया तो क्या निकलेगा, -b प्लस -1 का √1 का 1 और 2a। अगर अल्फा बीटा यहां से अलग करना चाहे हम, अल्फा बराबर -b प्लस 1 बटा में 2a, और बीटा को अगर करना चाहे तो -b -1 बटा में 2a। सिंपल सी है, अगर सरिया के लिखे तो 1 - b बटा में 2a, अगर इससे माइनस कॉमन कर ले हम, है ना, तो -1 और प्लस b अपॉन 2। क्या दोनों चीज सेम है, सेम नहीं है, दोनों चीज सेम नहीं है। यहां से क्या समझ में आता है कि हल तो संभव है, हल तो इसका निकल रहा है, कुछ भी आ जाए, एक में से b घटाएंगे 2 बटा करेंगे, एक में b जोड़ के कुछ भी करेंगे, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए। यहां से समझ में आ रहा है कि हल निकल रहा है, यानी अल्फा बीटा ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलिए, अल्फा बीटा यहां भी निकालने की कोशिश करते हैं। -b प्लस -0 का 0 बटा में 2 है, तो अल्फा कॉमा बीटा अगर हम निकाले तो -b या 0 को जोड़े या ना जोड़े, तो आप सिंपल ले लीजिए, यहां से अल्फा ले लेते हैं डायरेक्ट, तो -b प्लस 0 बाई 2 है, और ये बीटा बराबर -b या -0 में 2 है।
अल्फा बराबर -b/2 है और बीटा बराबर -b/2। तो आप फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब कोई काम का चीज नहीं है, बस समझने के लिए आपको कि हाँ रियलाइज हो कि रियल में ऐसे हो रहा है, वास्तव में दिख रहा है कि हाँ या नहीं। अल्फा को हम बीटा निकालेंगे तो आप ही सोचिए, क्या -b प्लस माइनस यहाँ से हम निकालते थे माइनस का? नहीं निकालते थे, यहाँ बोल देते थे ना कि माइनस जब रहे रूट में तो हम यहाँ हल अभी नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ से शून्य प्राप्त कर सकते हैं हम? नहीं। तो यहाँ बोलेंगे शून्य ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। साफ साफ भाषा में लिख देंगे कि हम शून्य ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ शून्य निकला, अब कॉस निकला, और गलती से दोनों क्या निकला यहाँ पे? बराबर -b/2a, दोनों बराबर है गलती से। यहाँ हल है, हाँ हल है। यहाँ हल संभव है, हाँ है। यहाँ हल संभव है, हाँ है। बट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा जो है बीटा के बराबर है नहीं। हल है परंतु बराबर नहीं है। तो यही कंडीशन समझाना चाहता है आपको कि ये जो है यहाँ हल संभव ही नहीं है, सीधा सी बात संभव नहीं है। जब कोई विवेचक को हल करे और विवेचक का मान माइनस में आ जाए, इसका मतलब वहां से शून्य ज्ञात हम नहीं कर सकते। यहाँ हल है, हाँ यहाँ हल संभव है। दोनों क्या है? समान भी है। हल क्या होगा? समान भी, एंड समान। यहाँ हल है, हाँ संभव है, परंतु असमान है। दोनों बराबर नहीं है ना, असमान है, असमान है। किसी को बोलते हैं संभव है, तो इसी को बोलते हैं हम वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक एवं असमान। संभव है, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक एवं समान। यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे अवास्तविक, यानी वास्तविक है ही नहीं, अवास्तविक है भाई, अवास्तविक है। तो विवेचक तीन चीज के बारे में बताता आपको कि अगर विवेचक कभी 0 आ जाए तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि हाँ उसका हल संभव होगा, यानी वो उसका हल वास्तविक है। प्लस में आ जाए तो भी वास्तविक हल है, बट प्लस में आएगा तो दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से रूट है ना, यहाँ रूट जो निकलेगा यहाँ से घटेगा जुटेगा, तो घटेगा जुटेगा, अगर समान चीज जुटेगा घटेगा तो सेम है। और जब कोई चीज अलग चीज जुट घट रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, इसलिए लिखा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा बीटा के बराबर नहीं। हल है बट अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं है। यहाँ पे 0 मान के चले, तो यहाँ अल्फा और बीटा देखा है कि दोनों का मान क्या आया? सेम आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा होता है और उसका मान क्या होता है? -b/2 है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, -b/2 है, क्योंकि अब कॉस है कि जब विवेचक 0 है तो -b/2 होगा, और आपने अल्फा प्लस बीटा -b/2 है तो प्लस में दूसरा और डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये शून्यक है। और जब 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आने लगे विवेचक, तो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, जब विवेचक 0 से छोटा आ जाए तो भाई माइनस और माइनस का हल हम रूट में करेंगे नहीं, स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं। तो यहाँ से जब निकाल ही नहीं पाएंगे तो रूट में थोड़ी ना रखेंगे हम। अगर रूट में रखेंगे तो रूट और ये वास्तविक संख्या थोड़ी, रूट और एक परिमेय संख्या थोड़ी ना जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो नहीं जुटेगा तो यहाँ से हल कैसे करेंगे हम? तो ये 3 कंडीशन आपके लिए। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे, डिलीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम सबके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आशा है कि आप क्वेश्चन बनाए होंगे। हम सबका अगला टॉपिक जो रहेगा, देखते हैं क्या रहता है। अभी तो हम तत्काल नहीं हल करते हैं ना, क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन करते हैं, अब द्विघात का आप कोई भी क्वेश्चन करें आसानी से बनेगा, क्योंकि एक यही छूट गया था शून्य वाली बात, है ना, कि वास्तव है या नहीं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखता है। उससे पहले आप हल्का क्वेश्चन एक करिए कि कोई बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको 4x² 4x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति बताए। मूलों को मतलब बताया था शून्य, मूलों की प्रकृति बताए। आपको मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब क्या? कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा गुण रख रहा है। तो क्या करेंगे,
यहाँ से सबसे पहले ए पहचानेंगे तो 4 है, बी कितना है 5 है, सी कितना है 2 है। अब हम मूलों की प्रकृति की जब जब बात करें तो हम क्या निकालेंगे, डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसे और बेटर समझना चाहें तो बी स्क्वायर को अच्छा यहाँ लिखते हैं समझाने के लिए, बी स्क्वायर जिसे स्क्वायर नहीं बुझा रहा ना वो बी को 2 बार मल्टीपल भी करके लिख सकता है, बी गुने बी माइनस 4 गुना ए गुना सी, बस सब मल्टीपल में है। बी स्क्वायर का मतलब बी दो बार गुना में। अब बी निकालिए, बी आपको कितना आया देखिए तो 5, तो 5 × 5 ऐसे ना माइनस 4 गुना ए आप कितना लाए 4, सी कितना लाए आप 2। अब बताइए डी जो निकलेगा 5 25, 4 चौके 16, 16 दूने 32, क्या आ गए माइनस में 7। क्या आप ही बताइए माइनस में आना चाहिए विवेचक को, नहीं। विवेचक अगर माइनस में आ गया तो क्या फॉर्मूला हल करेंगे, नहीं। तो यहां लिख देंगे दिए गए बहुपद की मूल संभव नहीं है या वास्तविक नहीं है ना, संभव नहीं है, मूल संभव ही नहीं है, मूल संभव ही नहीं है या वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन अगर समझने के तौर पे हम लें, इसको तौर पे समझने के लिए ताकि समझ में आ जाए, तो मान लेते हैं ये है एक्स स्क्वायर और इसे कर देते हैं हम 4, क्या कर देते हैं 4, और इसे भी कर देते हैं हम 4 समझने के लिए। तो ए की जगह 1 हो गया, नहीं कुछ तो 1 ऐसे नो, सी की जगह 4 हो गया और बी की जगह भी क्या हो गया 4। अगर आप विवेचक निकालना चाहें तो यहां से लाइन चेंज कर सकते हैं, देखिएगा क्या होता है। बी तो बी कितना है 4 × 4 माइनस 4 गुना ए कितना लिए 1 गुना सी कितना लिए 4, 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 z 0। विवेचक क्या आ गया 0, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद की मूल संभव है यानी वास्तविक है, दिए गए मूल कैसा है वास्तविक, तथा वास्तविक होने के साथ साथ इसका हल संभव है, वास्तविक होगा। परंतु जब इसके है ना अल्फा और बीटा निकालेंगे तो अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि विवेचक क्या गया 0, तो लिखेंगे तथा मूल क्या है समान भी है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब मूलों की प्रकृति के बारे में पूछेगा कि आप मूल की प्रकृति क्या है बताइए, तो मूल की प्रकृति में ऐसे निकालेंगे। मूल की प्रकृति की जब जब बात करेगी आप याद रखिएगा, जहां जहां मूल की प्रकृति पूछा है वहां कौन आएगा उसके बताना है विवेचक। नॉर्मल याद रखिए, विवेचना करने कौन आएगा, किसी के बारे में बताने कौन आएगा, बढ़ाई करने वाला है, तो वो विवेचक है जो द्विघात की बढ़ाई करेगा आकर। तो नॉर्मली ऐसे भी आप समझ के रख सकते हैं, ठीक नहीं बता रहे हम, ये सब ट्रिक नहीं है, बस आप कैसे समझ के रख सकते हैं वो आप समझिए कि प्रकृति अब विवेचक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस प्रकृति का मतलब गुण, प्रकृति का मतलब गुण, मूल के गुण के बारे में बताइए कि गुण कैसा है उसका, वास्तविक है नहीं है, अगर है तो क्या है। तो गुण कौन बताने आएगा, कोई ना कोई तो बढ़ाई करने वाला ही आएगा ना, तो वो कौन है विवेचक। बढ़ाई का मतलब विवेचक समझे, विवेचना करने आया है ना, उसके बारे में बतलाने आया है, तो उसके बारे में बतलाने वाला कौन है विवेचक। तो जब जब प्रकृति के गुण की बात करें, मूलों की गुण कैसी है बताएं तो विवेचक ज्ञात करें। और यहाँ से 3 कंडीशन याद रखें, अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे, 2 कंडीशन में वास्तविक है बट समान है, एक में समान है एक में असमान, एक में तो कुछ कहना है नहीं, उसका तो हल ही संभव नहीं। क्वेश्चन आगे चलते हैं। जिससे हम सबके पास क्वेश्चन है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बोल रहा है कि मूल
बराबर है, बराबर है। तो P का मान क्या है? तो P का मान बराबर व्हाट। अब थोड़ा सा फिल कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आप फिल कर पा रहे हैं तो बहुत बेटर है। क्या आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना है वो क्या कहते हैं? ए, यानी जहां ए होना चाहिए तो वहां क्या दे दिया है? P। यहाँ तो जहां B होना चाहिए तो वहां क्या दे दिया? 4। जहां C होना चाहिए तो वहां दे दिया 3। साथ में आपको कंडीशन दिया है कि भाई मोल के बराबर है। मोल बराबर कौन सी कंडीशन में? थोड़ा याद करिए कि जब विवेचक मोल के बारे में बतलाने कौन आएगा कि भाई बता रहा है मोल बराबर है, बढ़ाई करना है, तो कौन बढ़ाई करेगा? विवेचक। बढ़ाई में क्या बोला है कि बराबर है। बराबर कब होता है? कंडीशन एक ही है कि जब विवेचक क्या हो जाए? 0। जब विवेचक 0 हो जाता है तो क्या होता है? दोनों अल्फा और बीटा क्या होता है? बराबर होता है। तो सोचे विवेचक क्या करने बोल रहा है? 0 कह रहा है विवेचक अब 0 कर दीजिए, तब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। बोल रहा है ना मूल बराबर है, जो शून्यक हम निकालेंगे ना वो बराबर आएगा। तो हम भी जानते हैं बराबर कब आएगा? जब विवेचक क्या होगा? 0 होगा। तो बोल रहा है कि आप विवेचक को क्या कर दीजिए? 0। तो यहाँ कंडीशन है कि d इज इक्वल टू 0। डी आप क्या जानते हैं? B² माइनस 4 गुना A गुना C, यानी 4AC इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि B² माइनस 4AC को ना आप क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, अच्छी बात है। यहां से दो क्वेश्चन समझने में सहूलियत होगी। पहले आपको नॉर्मल तरीका समझाते हैं। B आपने क्या माना है? 4, तो 4 और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 4 गुने 4 माइनस 4 गुना ए आपको पता है? नहीं। P दे दिया है तो हम P वो लिखेंगे। C आपको पता है? हाँ, बराबर 0। अब ये कह रहा है ना, ध्यान समझिए, थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस 2 या मान लेते हैं 5 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि x की जगह क्या ऐसा रखा जाए ताकि क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो हम क्या कहते? सिंपल की 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे नो, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। वही बता रहा है कि अपने 4 चौके 16 पढ़ेंगे, माइनस 4 तिया 12 पढ़ेंगे, और P का P भी पढ़ेंगे, बराबर क्या पढ़ेंगे? 0। अब कह रहा है कि 16 में से 12 घटाए तो इसमें साथ में P मल्टीपल है, क्या है? गुना में है। 4 तिया 12 गुना क्या हो जाएगा? P। समझिएगा, सब चिन्ह के साथ लिख रहे हैं ताकि हर एक बच्चा को आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि जो समझ रहा वही समझे हमेशा, नहीं, हर एक बच्चा समझे उसे। 12 गुना P। अब कह रहा है P की जगह ऐसा क्या रखे ताकि 16 में 12 से गुना, P की जगह ऐसा क्या रखे जो 12 से गुना करे? तो 16 में से 16 घटेगा तभी 0 होगा, ताकि 12 क्या बन जाए? 16 बन जाए। तो आप नॉर्मल सोचिए क्या रखेंगे कि बन जाए? तो 3 से भागा कर देंगे तो 4 बन जाएगा, और फिर 4 से गुना कर देंगे तो 16। ऐसा सोच रहे हैं हम, बट निकालना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे? इधर तो ये पहले से था 16 प्लस में, तो इसको रहने दीजिए। माइनस में ये है ना, इसको पहले से 0 में था, इधर माइनस में था, इधर चल गया, तो ये हो गया 12P। 12 गुने P 12P। 16 बराबर 12P हो गया। 0 जोड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। इधर गुना में था 12, P बोला है। अब जाओ भाई हमारा मान निकलने दो। P से इधर P से P को छोड़कर चलाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीपल। गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब काटे 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी P को ऊपर में बच गया 4 और नीचे में बच गया 3। देखिए आप रख के देख लीजिए। 16 माइनस 12P, यही तो बोले थे कि क्या गुना किया जाए ताकि क्या हो जाए? 0। तो 16 माइनस 12 गुना P आपने कितना लाया? 4/3 लाया ना। आप लिख दिए 16 माइनस 4 तिया 12, सॉरी 3 चौके 12, तो 4 गुना 4 बच गया। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आप हड़बड़ाए नहीं कि क्या कह रहा है, कोई हड़बड़ की बात नहीं, आप आराम से हल करें, ये आपको समझाने के लिए था। तो जब कंडीशन दिया ही है कि मूल बराबर है, मूल के बारे में बढ़ाई करना है ना, कि आप मूल आपका कैसा है? बराबर है, बढ़ाई कर रहा है। कौन बढ़ाई कर रहा है? विवेचक बढ़ाई करेगा। यहाँ से थोड़ा थिंकिंग होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगाना है। ये नहीं कि आपने मूल देखा और अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं, नहीं भाई, मूल के बराबर है, बराबर नहीं है, हल होगा ही नहीं, ये बढ़ाई कर रहा है आपका। अब बढ़ाई कौन करना आता है? विवेचक। अब विवेचक में सबसे अच्छा कंडीशन है बराबर। बराबर होगा तो विवेचक क्या हो जाता है? 0।
अगर 0 होता है भाई तो ये होता है। तो यहाँ से 4 बटा कितना आ गया 3। हमें आपको क्वेश्चन समझाते हैं जो कभी कभी बोर्ड पूछते रहते हैं कि मान लीजिए कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, कोई समीकरण है द्विघात समीकरण। अब बोल दिया है इसके जो मूल है ना बराबर है, तो भाई क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो मूल अगर बराबर है तो विवेचक क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ये अच्छी बात है कि ऑप्शन में दे रखा है कि विवेचक बराबर 0, विवेचक 0 से बड़ा है 0 से छोटा, तो आप टिक मारिए। कभी कभी है ना क्वेश्चन जो बनाते जो ऑप्शन डालते हैं ना कुछ इस तरीका से डालते हैं, वो जानते हैं कि विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से वहां तक जानते हैं। अब ये क्या करते हैं ना थोड़ा सा ना बदतमीजी करते हैं हम सबसे, क्योंकि ए बी सी तो वही है, थोड़ा सा हम सबको चेक करना चाहते हैं कि वो बच्चे कर कहाँ तक सकता है। ऑप्शन में ना बहुत अच्छे तरीके से डाल देते हैं, ये बी स्क्वायर तो इधर है तो बी स्क्वायर रहने देते हैं, पहले से वो 0 है, इधर माइनस में उधर गया तो ये प्लस में हो गया, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। कभी कभी ऑप्शन में आपको ये डालेंगे, ध्यान समझिएगा। एबीसी रहेगा तब, अगर पी क्यू आर है तो पी क्यू आर एक ही रखेंगे, जैसा क्वेश्चन हो वैसा रखिएगा। अब हम कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, यहां तक दो ऑप्शन, कभी कभी ऐसा ऑप्शन में देते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बी स्क्वायर इधर स्क्वायर में, अब आपको खाली बी का मान दे देगा। अब सोचिए इधर स्क्वायर में, इधर पहले से 4a से इधर स्क्वायर में इधर गया तो रूट में हो जाएगा, ऑलरेडी स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, मगर पावर 2 है तो इसलिए एक प्लस और एक माइनस। कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शन देगा, इसको कभी कभी बढ़ा देता है तो प्लस माइनस 4 को 2 निकाल देगा और AC को नहीं निकलता इसलिए AC को छोड़ देगा। कभी कभी आपका ऑप्शन है ऐसे देता है। तो अब विवेचक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना व्यापक रूप दिया हो तो मैं भी कंडीशन 1 2 3 कंडीशन में आपको ऑप्शन दे सकता है। प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 4ac सिर्फ, अगर बी दे दिया तो प्लस माइनस का रूट का साइन, अगर इसको निकाल दिया तो और अच्छी बात है। सपोर्टेड मेरी क्वेश्चन है ना, जितना आप सोचने की क्षमता रखते हैं सोचिए। यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर नहीं दे दिया, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर एक द्विघात बहुपद है, बोल दिया है आपको कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 क्या है, द्विघात बहुपद है और उनके मूल भी बराबर है। बोल दिया आपको कि मूल भी बराबर है, तो हम जानते हैं विवेचक क्या होता है, विवेचक ऐसे कंडीशन में क्या होगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आपको समझ में ये रखना है कि क्या जिसमें बी माने वो बी है, नहीं। यहाँ समझने के लिए बहुत जरूरी लाइन है कि जहां ए होना चाहिए था वहां पी है, यानी ए का जगह क्या ले लिया है पी। जहां बी होना चाहिए था, एक्स के साथ बी रहता है, वहां क्या दे दिया है क्यू। जहां सी रहना चाहिए था वहां क्या दे दिया आर। कैसे नो? तो फिर एबीसी कहाँ है भाई? एबीसी नहीं है, एबीसी की जगह कुछ और वैल्यू पुट होगी तो क्या होगी, तो बी की जगह हो जाएगा क्यू। ऐसे नो बी की जगह क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, तो गुना ए की जगह पी है, गुना सी की जगह क्या है आर, इज इक्वल टू क्या चलेगा 0, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू 0। इधर माइनस में उधर गए तो दुनिया प्लस में हो सकता है, मे बी फर्स्ट कंडीशन ऐसा नो, या दूसरा कंडीशन इधर रूट में लेके जा सकता है, प्लस माइनस 4pr लिख सकता है, इधर स्क्वायर में गया था रूट में, या तो आपको 4 प्लस को निकाल के pr लिख सकता है। तो मे बी कंडीशन डिपेंड अपॉन फॉर्मूला, फोकस रखें यहाँ क्या है वो आप हल करके निकालिए। आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, वो आप अंडरस्टैंड करके रखें कि ए बी सी हमें पहचान में आनी चाहिए और विवेचक का फॉर्मूला कंसेप्ट लगाने आनी चाहिए। ऐसे नो आगे बढ़ते, इसका क्या आंसर है 4/3। क्वेश्चन आगे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं पे है 2020 में पूछा हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, ऐसे नो कि शून्यक बोल रहा है कि जो इनके शून्यक है वो अल्फा तथा क्या है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। लीजिए
अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ दिया, बहुत अच्छी चीज पूछा है। कभी कभी तो हिंदी में लिख देती है शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, तो शून्य का मतलब अल्फा, बीटा योगफल का मतलब जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे समझने में ना थोड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। जो गलती हमने भी की है वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वही इससे आप भी गुजरा जिससे हम गुजरे थे। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। उस समय जहां हम पढ़ते तो हाँ इतना नहीं समझाया जाता था भाई, इतना समझा ही नहीं पाते थे सर, इतना भीड़ रहता था और एक पीछे बैठना, अगर बहुत सारी तो आवाजें भी नहीं आती थी, पूछ भी नहीं सकते खड़े होकर। तो अब तो भाई ऑनलाइन की जमाना है, अब जिन्हें चाहे बहुत एक से एक मास्टर होते हैं, कहीं भी देख के समझ सकते हैं। तो आप अब की भाई बात ही अलग है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्य का योगफल। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी बटा ए। पढ़ा है आपने माइनस बी बटा ए। अब आप सोचिए कि माइनस बी बटा ए मैंने पढ़ा है, तो ए की जगह क्या होनी चाहिए, बी की जगह क्या होनी चाहिए, सी की जगह क्या होनी चाहिए। देखिए द्विघात बहुपद का क्वेश्चन वही हल कर सकते हैं ना जिन्हें ए के बारे में नॉलेज है, बी के बारे में नॉलेज है और सी के बारे में नॉलेज है। ए उसे कहा जाता है जो सबसे ज्यादा पावर के साथ मल्टीपल हो, वो ए होता है। तो ए हो गया। उससे कम पावर यानी एक्स होगा, द्विघात में तो पावर 2 होगा ज्यादा, फिर एक्स होगा, फिर कम होगा। तो जो एक्स के साथ मल्टीपल है उसे हम बी कहते हैं। कभी कभी पूछता है, कोई बड़ी सी क्वेश्चन नहीं है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक साधारणतः क्या लिया जाता है, तो ए लिया जाता है। या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, बताइए एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का मतलब एक्स के साथ कौन गुना है भाई, तो बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, बाकी जो शेष बचे उसे सी कहते हैं। तो क्या यहाँ कुछ मल्टीपल है, नहीं, तो यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं। बी को क्या करेंगे 5 और सी को क्या माने 8। क्या अल्फा प्लस बीटा मांगा है ना आपसे एस, तो माइनस बी कितना है 5 बटा में ए का मान 1। आप 1 लिखे या ना लिखे, मल्टीपल पूछ दे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 8 अपॉन 1 यानी 8, ऐसे ना। चलो हमारे मन में ना यहाँ पे क्वेश्चन उठती है जो बहुत बार पूछते भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। देखिए क्या मन में मेरी क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको छोटा सा तरीका भी बताएगा। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर याद हो जाए आपको, बेटर लिख दो, बहुत बेटर है ऑप्शन के लिए, बहुत बोले ना बहुत 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 अच्छी है आपके लिए। जैसे क्या है कि मान लिया अल्फा और बीटा है और आपको अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो दुनिया बहुत आसान है तो कंडीशन दे दी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा, बीटा का मान निकाल लीजिए भाई। अब दोनों को पलट दिया है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हार्ड क्वेश्चन में से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप करते आ भी रहे हैं साल भर से, आप इसे कर सकते हैं। और ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं जिसे आप नहीं कर सकते, आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। परंतु इस तरीका जो है मैं वो शेयर करना चाहता हूं आपसे। आपने इसका एलसीएम लेना सीखा होगा, या एलसीएम नहीं भी लेना सीखा होगा तो आप मल्टीपल करना सीखे होंगे। तो अल्फा एकम है ना, अल्फा 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 एकम अल्फा, अब बीटा एकम बीटा, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा, ये भी इनका जोड़ हो गया आपका। ऐसा नो, ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ जब किया तो अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है ना, क्या पता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी बटा में बटा, तो बटा अल्फा इंटू बटा अल्फा गुने बीटा भी आपको पता है क्या, सी बटा ए। नहीं पता तो आप याद रखिएगा कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस बी बटा ए, और जब दोनों को गुना करते हैं तो सी बटा ए। हाँ या नहीं। आपने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई इतना और उसके बाद एगो इतना है, तो क्या इसे हल करेंगे। आज रखने का सबसे अच्छा तरीका, दूर वाले को दूर से मल्टीपल कर दीजिए और भीड़ वाले को भीड़ से मल्टीपल कर दीजिए। कहने का मतलब है ए को डी के साथ, क्योंकि ऊपर में पहले कौन है ए, तो ए चल जाएगा डी के साथ, ए को ऊपर रहने से, बी नीचे है तो बी के साथ कौन चलाएगा सी। अब जो कटने वाले होंगे कटेंगे। वही हम बता रहे हैं
कि जब हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन लेके आए हैं, मान ले तो नॉर्मल था, अल्फा प्लस बीटा, ये तो कंडीशन आ रहा है किसको करने पर, किसको करने पर, ये करने पर, तो माइनस बी के साथ ए मल्टीपल होने जाएगा, और ए तो पहले से था और ए के साथ कौन मल्टीपल, सी, ए से ए की कहानी खत्म। तो किसको निकालता है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट क्या बचा, माइनस बी और बटा में सी। डायरेक्ट याद रखिए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। कहा सिंपल नहीं है भाई, माइनस बी बटा ए आज कर रहे हैं ना, माइनस बी बटा ए, इसको उलट दिया है दोनों को, ये नहीं कुछ तो बटा बन था, उसको क्या कर दिया, उलट दिया, उलट दिया तो हम भी उलट देंगे, बी को बी रहने देंगे, एक जगह सी कर देंगे, खत्म। एक जगह क्या कर देंगे, सी कर देंगे। याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट मान क्या होगा, माइनस बी बटा सी। काहे का हल करना है, डायरेक्ट हमें याद है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस बी बटा सी, माइनस बी कितना आपने लाया 5, सी कितना आपके पास 8, खत्म, -5/8। काहे का झंझट, एक लाइन में जब एक तुरंत इतना जल्दी बन रहा है तो काहे का हम इतना प्रोसेस में जाए। तो आप याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा सी। ये कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, यू डू इट, आप कर सकते हैं इसे, आप आराम से कर सकते हैं, आप तो कोई भी कर सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं दे रहे हम आपको, बस ये बता रहे कि कम समय में आपको अगर बनाना हो तो थोड़ी सा आप थोड़ी रट्टाफिकेशन कर लीजिए। रट्टाफिकेशन क्या करना है, पर ये दोनों को आप सीधा याद कर ही रहे हैं ना, ये सेम पलट के याद कर लीजिए, बी एक जगह सी हो जाएगा, एक जगह सी हो जाएगा। हमारे तरफ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिए फॉर्मूले के रूप में, इसका लाजवाब क्वेश्चन तो तब बनता है जब ए बी सी या कोई संख्या की जगह कुछ और दे दे, जैसे पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या मान लेते हैं इसको भी ना माइनस कर देता है और यहाँ सी रहने देता है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ भी डाल सकता है वो, ए की जगह ए पी हो गया है, क्यू की जगह सॉरी बी की जगह, जहां बी होनी चाहिए तो वहां माइनस क्यू हो गया, जहां सी होनी चाहिए तो वहां माइनस सी, ऐसे लो। अब आपसे पूछा अगर इसका शून्य अल्फा और बीटा है, बोल देगा कि शून्य क्या अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/अल्फा हमें पता है कि अगर उल्टा करके जोड़ोगे ना तो हम दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस बी बटा ए पढ़ते हैं ना, हम भी उलट देंगे, एक जगह क्या लिख देंगे सी, ऐसे समझिए, दम सेम टू आंसर बना दम भाई। जब इसका शून्य को जोड़ते हो अल्फा प्लस बीटा तो क्या लिखते हो, माइनस बी अपॉन ए, जब ये सीधा है और शून्य भी सीधा है, तो जब आप ही उल्टा करके रखे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, ए की जगह को सी ले आते और सी की जगह को ए ले आते, ला आजा खत्म। ऐसे द्विघात बहुपद भी बनता है, कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि दिए गए बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा है, या मान लो कुछ और है अल्फा बीटा है, तो बताइए कि अगर पलट दे हम शून्य को, रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, है ना, उल्टा कर दे हम, जैसे 2 और 3 है, सिंपल सी बात है। कोई द्विघात बहुपद है जैसे क्वेश्चन रहता बहुत अच्छा, x² - 5x + 6 = 0, इसका हम निकालते तो अल्फा 2 निकलता है और बीटा क्या निकलता है 3 निकलता है। आपको ये दे रखा है कि x² - 5x + 6 का है ना बराबर 0 का शून्य का अल्फा और बीटा, ऐसा लिखेगा, अल्फा और बीटा 2 3 नहीं लिखेगा, अल्फा और बीटा है। तो यदि हमें नया बहुपद बनाना है, हाँ बोलेगा नया बहुपद बनाना है, और उनके शून्य जो है ना क्रमशः 1/अल्फा और 1/बीटा है, बोल देगा, या तो सीधे बोल देगा कि उन है ना दिए गए बहुपद के शून्य का व्युत्क्रम उसके शून्यक है, यानी उनका अल्फा बीटा है तो इसका 1/अल्फा 1/बीटा है। तो बताए नया बहुपद क्या बनेगा, जूलॉजी, जहां ax² + bx + c रहता है तो उसका शून्य क्या होता है अल्फा और बीटा, पलट दिया है तो हम भी पलट देंगे, कहिए ना, कहा बता ना, आइए ना अपना बिहार में, हम सब पलटने की क्षमता रखते हैं। एक जगह सी को, सी की जगह ए को, बी को ऐसे रहने देंगे तो cx² + bx + a हो जाएगा, ये नया बहुपद बन गया। यकीन नहीं हो तो अब ट्राई करके देखो,
एक जगह सी और सी की जगह है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो माइनस बी बटा ए आता है, जब पलट के करेंगे तो भाई माइनस एक जगह क्या आ जाएगा सी। यहाँ समझ में आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है सी, पलट दिया डायरेक्ट। जैसे 2 और 3 है ना, 2 और 3 है, इसको पलट लो तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। उससे अच्छा है कि ये क्या देख रहा है, ये दिख रहा है x² - 5x + 6 = 0। हम जब नया बनाएंगे, जब पलट देंगे शून्य को तो बन जाएगा 6x² - 5x + 1 = 0, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो बन है, ये चल जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, पलट जाएगा। हम भी पलट दिए ना, तुम शून्य पलटे हम भी पलट दिए। कल बताया था ना इसके पिछले वीडियो में, कुम्हार की सोच बदली मन बदला, शून्य है ना, मिट्टी की जो आकार की जो जीवन थी वो पूरे जीवन बदल गया उसका। क्वेश्चन तुम बदलोगे, हम भी क्वेश्चन का है ना सॉल्यूशन बदल के मारेंगे भाई, टेंशन का है ये आंसर है ना। तो डायरेक्ट में आंसर भी करना सीखें तुरंत, कि कैसे हम तुरंत कर सकते हैं इसे। देखते हैं का क्वेश्चन जो और हो 2020 का क्वेश्चन है आपके पास कि बहुपद नहीं है, तो आप पहचानिए तो जरा कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड 2/3x + 1 c, यानी थर्ड नंबर xc, इसे बी है बना लीजिए भाई। डी ऑप्शन नंबर 1/x + 1। पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद क्या बताए थे, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, स्वयं खुद स्वयं चर बटा में नहीं होनी चाहिए। देखिए ये संख्या कुछ में भी रह सकता है, यहाँ माइनस में नहीं, ठीक है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। चर कहाँ आ गया नीचे, ये बहुपद नहीं है। ये सब हम डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलते हैं 2019 की क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। आप बनाइए, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं द्विघात से बना सकते हैं, आप कर सकते हो उसे, आप करिए। देखिए क्वेश्चन लिखता है द्विघात बहुपद के शून्य का योग, क्या दे रखा है, शून्य का योग। तो आपको समझाने के लिए लिखते हैं शून्यकों का योग, हालांकि जरूरी नहीं है, बट शून्यकों का दे रखा है -3, क्या दे रखा है -3, तथा गुणनफल, तथा गुणनफल दे रखा है आपको 2 है। तो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद क्या बनेगा। तो भाई द्विघात बहुपद बनाना है आपको, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला लिखिए पहले, समझने से पहले, x² - α + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। आइए, क्या अल्फा प्लस बीटा को योग कहते हैं, हाँ कहते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -3, हाँ। क्या गुणनफल को कहते हैं, हाँ कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ये 2 दे रखा, आपको चाहिए तो यही दोनों, हो गया बहुपद। x² - अल्फा प्लस बीटा -3, देखिए साइन पर बहुत फोकस करना आपको, अल्फा इंटू बीटा 2 = 0, x² माइनस माइनस प्लस x + 2। अब बहुपद पूछा है तो आप खाली 0 नहीं कीजिए। ऑप्शन में है आपका, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर बी x² + 2x - 2, ऑप्शन नंबर सी x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर डी x² - 3x + 2। रॉन्ग, राइट। क्या क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। आप इतना प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट हल कर सकें। मैथ की प्रैक्टिस ऐसी हो कि क्वेश्चन भी आने से पहले कहे अब नहीं, बहुत हो रखा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हम कल अगले चैप्टर लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको देखते हैं कौन से चैप्टर सबसे वीक लग रहा है, वही चैप्टर पहले लेके आएंगे हम। तो वो डिसाइड तो हम करेंगे नहीं, तो हम पूछ के ही बताएंगे कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा वीक लग रही है। अभी आप भी कमेंट करके बताएं
तो हम कोशिश करेंगे। कोई द्विघात समीकरण है, अगर समीकरण लिख रहा है तो आप समझ ही रहे होगे कि इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो ये सब समझिएगा क्या है लिखा है। देखिए लिखने का तरीका इसका क्या होता है, कभी कभी इज इक्वल टू 0। देखिए सबकी दुनिया पलट दी ना, पलट दिया है इसने। ये देखिए हम पढ़े एक्स स्क्वायर के साथ ए गुना होता है, बट ये बी गुना कर दिया। एक्स के साथ बी गुना होता है, बट ये गुना कर दिया। सी तो सी छोड़ दिया आपको उलझाने के लिए। अब बोल रहा है के मूल समान है, के मूल क्या है, समान है। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको समझने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर माइनस 4ab, ऑप्शन नंबर डी ए स्क्वायर माइनस 4bc। और बराबर में सबका 0 रखा है भाई, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बराबर में सबका क्या दिया है, 0 दिया। आपको अभी जस्ट बताए थे हम, अभी जस्ट कि कुछ भी डाल सकता है। अब थोड़ा सा सोचिए कि अगर मूल का मतलब शून्य समान है, बढ़ाई कर रहा है, यानी विवेचक क्या होनी चाहिए, 0। विवेचक 0। अब विवेचक निकालने से पहले हमें पता क्या करना है, ए बी सी। जहां ए होना चाहिए था वहां क्या दे दिया है, बी, यानी ए की जगह क्या दिया है, बी। जहां बी होनी चाहिए तो वहां क्या दे दिया है, ए। और जहां सी होनी चाहिए वहां तो सी है। ऐसे ना बी आप क्या पढ़े, विवेचक डी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी इज इक्वल टू 0। अब इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 4ac। ऐसे नो आपको ना बहुत अच्छी तरीके से याद हो तो हम बता दें कि जैसे आप फॉर्मूला लिखिएगा ऑप्शन मैच करने को तैयार रहेगा। आई एम रेडी फॉर योर चॉइस बोलेगा क्वेश्चन, हम रेडी हैं आपके चॉइस सुनने, आइए तो सही। और आप आए है ना, तुरंत देखेंगे और मार देंगे। क्योंकि अब ये तब संभव होता जब ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी रहता। क्या ऐसा संभव है क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा है ही नहीं। एक जगह ए नहीं है, बी की जगह बी नहीं है, सी की जगह सी नहीं है। एक जगह बी और बी की जगह ए और सी की जगह सी है। तो हम कैसे कर देंगे कि यही है? तो हम करेंगे है ना, रखेंगे और अपने खुद से सोचेंगे कि b गुना बी, बी की जगह क्या है, a। तो भाई a है तो a पर पावर 2 चढ़ेगा, -4 गुना a। जहां a है वहां क्या है, b, और गुना c जहां है c बराबर a स्क्वायर -4 गुना b गुना c इक्वल टू 0। ये तो यहीं पे मैच कर गया, इतना ही ऑप्शन दिया है, बराबर 0 दिया है। हम सब तो आगे तक पढ़े कि ए स्क्वायर निकालना है, माइनस में इधर गया तो प्लस में, दैट इज ये भी ऑप्शन हो सकता है। इधर स्क्वायर में इधर गया तो रूट में भी हो सकता है, ऐसे नो 4bc भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 निकाल भी दे, खाली bc छोड़ दे। ऑप्शन मैच कराने को आप तैयार रहे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना। तो ये आप सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट पे पकड़ रखिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है, नहीं लगाना है, कब अल्फा बीटा को निकालने के लिए द्विघात सूत्र या गुणनखंड विधि लगाना है, कब द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है तो हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ये नहीं कि अल्फा बीटा दिया आप लगा रखें, बस जोड़ रहे फिर भी जोड़ रहे हैं, योग दे रखा है फिर भी आप जोड़ रहे हैं, नहीं। कंसेप्ट से क्वेश्चन को, कंसेप्ट से। तो हमेशा कहते हैं कि जब आप रीडिंग करें ना, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, किताब पे फोकस, कॉपी पे फोकस, तो आप एक लाइन वहां पे लिखिए हमेशा, फोकस ऑन द कॉपी एंड कंसेप्ट। हम जो कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट पर फोकस करेंगे और कॉपी पर फोकस करेंगे। अगर आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं कहीं क्लास में तो फोकस ऑन द बोर्ड एंड कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं होना चाहिए कहीं भी है। आंख इधर उधर नहीं भटकना चाहिए जब तक वहां का सर, जो जहां आप क्लास कर रहे हैं वहां का जो समझाने वाला इंसान है, जो सर है और टीचर जो आपके, जब तक बोर्ड पर आप स्केच चला रहे हैं जब तक आपकी कंसेप्ट पर फोकस होनी चाहिए, इधर उधर नजर नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर नजर होती है तो आपकी समझिए कि कंसेप्ट, अगर हाँ आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट पर नजर रखनी चाहिए। क्या पता कोई ऐसी लाइन हो जो कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आप ऐसे नहीं कि जब बोर्ड हमें आ रहा है कोई नहीं, जरूरी नहीं है देखना, ऐसे नहीं है। आप हमेशा फोकस कंसेप्ट पर रखें और बोर्ड पर रखें, उससे कहते हैं नई बातें सीखने को मिलती है।
उसके बाद जब सर नहीं है तो आप, है ना, सर बैठे हैं रिलैक्स कर रहे हैं, जब सर थोड़ा हंसा रहे तो आप हंसिए, खूब हंसिए, जितना हंसना हंसिए, जितना एंजॉय करना है करिए। बट जब सर बोर्ड पर हो और फोकस पर हो तो ओनली कंसेप्ट पर पढ़ाई का ये अच्छा तरीका है। सीरियस नहीं हमेशा रहना है कि हम बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस दिखा रहे हैं, बहुत सीरियस है, और पता चल रहा है कुछ सीरियस ही नहीं है, हमें खुद फील हो रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसा भी सीरियस मत हो जाइएगा कि पता चला कि, है ना, अलग सीरियस है। तो आप 45 मिनट की क्लास में आप 30 मिनट ही पढ़ रहे हैं, बट वो 30 मिनट आपके मायने इस पे रखता है कि आप कंसेप्ट पर और बोर्ड पर ध्यान है या नहीं। आप 2 घंटे 4 घंटे की जरूरत नहीं है, आप 45 मिनट भी अगर फोकस करके कंसेप्ट पर कर रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट, है ना, 40 मिनट भी पढ़ रहे हैं, 20 मिनट भी एंजॉय कर रहे हैं घंटा में, अब बहुत अच्छे हैं, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगातार कोई भी काम नहीं कर सकता, माइंड भी अपना काम नहीं करता है, रोबोट थोड़ी ना है। हम सब में फीलिंग है, यही तो अंतर है रोबोट में और मनुष्य में। हम सब के अंदर फीलिंग है, रोबोट में फीलिंग नहीं है। रोबोट तो हमारे तो हमसे भी ज्यादा काम कर सकता है, बट हमारे अंदर जो फीलिंग है वो हमसे, उससे क्या करता है, अलग बनाते हैं मुझे। तो उस फीलिंग को भी जगा के रखिए। ऐसा नहीं है कि वो उस फीलिंग को ही मार दीजिए, ना मुस्कुराना है ना कुछ करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लास में फीलिंग के साथ एंजॉय लीजिए और ये पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।